सेठ जे.एस. सोनावाला हाई स्कूल में अहमदाबाद मैं आप सभी विद्यार्थी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, पिछले वीडियो में हमने नमक के दारोगा गद्य के कुछ गद्यांश के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उसी कहानी के आगे के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रेमचंद जी कहते हैं कि जाड़े के दिन थे और रात का समय, जाड़े के दिन यानी कि सर्दी की मौसम थी और रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे, यानी कि वहाँ के जो सिपाही जो थे और चौकीदार जो थे और नशे में मस्त थे, यानी कि शराब पीकर बैठे थे। मुंशीदार को यहाँ आए अभी 6 महीनों से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से एक मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नाव का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे। किवाड़ यानी कि दरवाजा। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे। मल्लाह यानी केवड़ जो है, उनका कोलाहल सुनाई दिया तो वो उठ खड़े हो गए। इतनी रात गए गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्टि किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती देखी। ढाट कर पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं? जिस तरीके से आप चित्र में देख रहे हैं कि जो गाड़ियाँ हैं, उस ज़माने में बैलगाड़ी का महत्व था, तो बैलगाड़ियों से माल की आवाजाही किया जा करती थी। तो नदी के पार से जो कुछ उनको कोलाहल सुनाई देता है आने जाने का, तो उसी से उनको भ्रम होता है। और जो भ्रम था, कुछ गोलमाल दिखाई देती हैं, तो वो जो तर्क था उनका, वो भ्रम में प्रदर्शित हो जाता है, यानी कि उनका भ्रम बढ़ जाता है और वो तुरंत वर्दी पहनते हैं और तमंचा लेकर घोड़े पर सवार होकर वो उसी पुल पर जा पहुंचते हैं। तो वहाँ जाकर वो देखते हैं तो वहाँ पे बैलगाड़ियाँ कुछ सामान लेकर जा रही है और उन्हें डांटते हुए वे पूछते हैं कि किसकी गाड़ियाँ हैं। तो थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपीदीन की। कानाफूसी यानी कि दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के कान में जो कुछ छुपी छुपी बातें करते हैं, तो हर आदमी जो थे वो सब के सब एकदम स्तब्ध रह जाते हैं और एक दूसरे के कानों में बातें करने लगते हैं कि अब क्या उत्तर दिया जाए। तब सबसे आगे वाला जो व्यक्ति था, उन्होंने उत्तर दिया कि पंडित अलोपीदीन की। कौन पंडित अलोपीदीन? तो उन्होंने कहा कि वह दातागंज के हैं। मुंशी वंशीधर चौके। पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित और जमींदार थे। लाखों रुपये का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मार्च सदा व्रत चलता रहता, यानी कि 12 मार्च जो गरीब व्यक्ति हैं उनको मुफ्त में खाना खिलाया जाता था। ठीक उसी तरीके का उनके यहाँ पे सदा व्रत चलता था। मुंशी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा।
छा गया। यानी कि उन्होंने फिर से प्रश्न किया कि ये गाड़ियाँ कहाँ जा रही हैं, तो उत्तर मिला उनसे कि ये गाड़ियाँ कानपुर जा रही हैं। और इसके बाद उनके मन में और प्रश्न हुआ, तो उन्होंने प्रश्न किया कि इसमें क्या है, तो फिर सन्नाटा छा गया। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा, यानी कि उनको जो शक था, भ्रम था, वो और भी बढ़ने लगा। कुछ देर तक उत्तर की बात देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया, यह नमक के ठेले थे। यानी कि उन्होंने बार बार प्रश्न किए, फिर भी उन्हें उत्तर नहीं मिला, तो उनका जो भ्रम था वो यकीनन में बदलता हुआ दिखाई दिया। इसीलिए उन्होंने अपने घोड़े को गाड़ी के पास ले जाकर जो बोरी थी उस बोरी को टटोला। तब उन्हें पता चल गया कि इसमें नमक है। विद्यार्थी मित्रों, मैंने गद्य को पढ़ते हुए आपको बहुत से गहरे शब्द के अर्थ बताए, फिर भी कुछ शब्दों ऐसे हैं जिनके बारे में और भी जानकारी हासिल हम कर लेते हैं। तो शब्दार्थ में किवाड़ यानी दरवाज़ा, मल्लाहो यानी केवट, कानापुशी एक दूसरे के कानों में बातें करना, सदावत गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाना, और संदेह यानी शंका पैदा होना। अब आगे, पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियाँ रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। शब्द समूह के लिए एक शब्द के रूप में भी इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, अखंड, यानी कि जिसका खंडन न हो जा सके या जिसका खंडन न किया जा सके। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। लक्ष्मी, न्याय और नीति, ये एक वाक्य के प्रश्न के रूप में भी पूछा जाता है कि न्याय और नीति किसके खिलौने थे, तो लक्ष्मी के खिलौने थे। इन्हें वह जैसे चाहती हैं नचाती हैं, यानी कि लक्ष्मी जो है वो न्याय एवं नीति को जैसा चाहती हैं उस तरीके से उसके साथ खेल करवा सकती हैं। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चितता से पाने के बीड़े लगाकर खाए, फिर लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। और बंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। तो विद्यार्थी मित्रों, पंडित अलोपीदीन की जो गाड़ियाँ थी उसमें जो नमक भरा हुआ था, उन गाड़ियों को जब बंशीधर रोक लेते हैं और तब गाड़ी वालों से बार बार प्रश्न करने के बाद भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है, तो खुद उनको टटोलते हैं, तब उनको पता चल जाता है कि इसमें नमक है। तब वहाँ से घबराए हुए को एक व्यक्ति, गाड़ी वाला जो पंडित अलोपीदीन के पास घबराया हुआ पहुँचता है और उसे उन बातों के बारे में बताते हैं, कि सतर्क करते हैं उन्हें कि वह अपनी जो गाड़ियाँ जो हैं वो पकड़ी गई है, दारोगा जी ने रोक ली है। तो पंडित अलोपीदीन को अपनी लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था, इसीलिए उसी बात को सुनने के बावजूद भी वह घबराया नहीं। और फिर उनके मन में यह भ्रम था कि लक्ष्मी न्याय एवं नीति की जो रानी है, यानी कि उनको खिलौना समझती है, वो जैसे चाहती है लक्ष्मी उसे नचवा सकती है। तो उन्होंने इसके बाद भी पान
का बीड़ा लगाया और खाया। फिर इसके बाद जिस तरीके से आप चित्र में देख रहे हैं उसी तरीके से दारोगा जी के पास आकर उन्होंने पूछा कि क्या अपराध हुआ हमसे, आपने क्यों हमारी गाड़ियाँ रोक दी गई। अब बंशीधर गुस्से में आकर कड़काई के साथ उन्हें कहते हैं कि गाड़ियाँ तुम्हारी सरकारी हुक्म के कारण रोक दी गई है। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को, हमारे सरकार तो आप ही हैं, हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, यानी फोकट का कष्ट उठाया आपने। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाए और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावे। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। बंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ऐश्वर्य की मोहिनी यानी कि धन दौलत जो है, इस मोहिनी का उन पे कोई प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं, आपको कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलूसी, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। विद्यार्थी मित्रों, जब पंडित अलोपीदीन बंशीधर से मिलते हैं तो हंसकर कहते हैं कि कौन सा सरकारी हुक्म, हमारे लिए तो सरकार भी आप है और उनका हुक्म भी आप है, और आपने फोकट का उनमें कष्ट उठाया। हम यहाँ से जाए और ऐसे जगह के घाट के देवता को अगर हम भेंट न चढ़ावे तो वो हो ही नहीं सकता। हम स्वयं आपकी सेवा में आ ही रहे थे। और इस तरीके से बातें करके उन्होंने अपने ऐश्वर्य मोहिनी से, यानी कि धन दौलत के प्रभाव को दिखाकर बंशीधर को अपने वश में करने का प्रयास किया। मगर जो ईमानदारी की उमंग बंशीधर के रगों में दौड़ रही थी, उसके कारण उन्होंने कड़क कर बोले कि मैं ऐसा नमक हरामों में से इंसान नहीं हूँ कि जो थोड़ी से पैसों के कारण अपने ईमान को बेच दे। तुम अभी हिरासत में हो, आपको कायदा के अनुसार आपको जो दंड होगा वो आपको भरना होगा, भुगतना होगा। आपके साथ अधिक बातें करने का मेरे पास कोई समय नहीं है, फुर्सत नहीं है। और वो जमादार बदलूसी से हुक्म करते हैं कि तुम इन्हें हिरासत में ले लो। विद्यार्थी मित्रों, कुछ शब्दार्थ हैं वो भी हम जान लेते हैं इसमें कि चालान भरना यानी अपराधी को पकड़ कर न्याय के लिए भेजा जाना, और जो दंड होता है, जो दंड नक्की किया जाता है वह फिर मुहावरा है इसमें कि कोड़ियों पर ईमान बेचना, यानी थोड़े से पैसों में बिक जाना। पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलूसी के आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। विचार किया कि यह अभी उद्धर लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अलहड़ है, झिझकता है। बहुत दिन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा, हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़ी ही हैं। बंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य की कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब की भेंट करो, आप इस समय भूखे सी हो रहे हैं। पंडित अलोपीदीन
तो हिरासत में लेने की बात जब बंशीधर कहते हैं तो स्तंभित हो जाते हैं, चौंक जाते हैं कि ये क्या, इतने सारे इज्जतदार व्यक्ति होने के बावजूद भी इस दारोगा पे हमारी कोई असर नहीं पड़ रही है। तो सभी गाड़ियों वाले में भी हलचल मच जाती है। पंडित अलोपीदीन ने ऐसा अवसर कदाचित पहले कभी नहीं देखा होगा या ऐसी कठोर बातें कभी सुननी न पड़ी हो। बदलूसी बंशीधर का हुक्म मानकर पंडित अलोपीदीन को पकड़ने के लिए आगे तो बढ़े, पर उनका ये साहस नहीं हुआ कि उनका हाथ वो पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म और धन को ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। यानी कि पंडित अलोपीदीन जो है वो धर्म के सामने धन का ऐसा कोई निरादर कर दे, इनका आदर न करे, ऐसा कभी उनके साथ हुआ नहीं था, उनको विश्वास नहीं हो रहा। मगर वो मन ही मन में विचार करते हैं कि ये लड़का अभी दृढ़ है और उन्हें इस तरीके की जो चीज़ें हैं उसका अर्थ मालूम नहीं है। तो उसी कारण वो उसे समझते हैं कि उन व्यक्ति ने अल्हड़ के कारण कि उन्होंने पूरे संसार की जो रीति रिवाज है उसके बारे में, जो दुनियादारी है उसके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है। तो थोड़े नर्म होकर उससे बोलने का प्रयास करते हैं कि बाबूजी, हम मिट जाएंगे, हमारी इज्जत धूल में मिल जाएगी, हम अपमानित हो जाएगा, हमें अगर अपमानित करके आपको कुछ नहीं हाथ आएगा, हम आपसे अलग नहीं हैं, आप हमारी बात को स्वीकार कर लीजिए और जो कुछ भी हम देते हैं उनका आप स्वीकार करें। और इसके बाद भी ऐसा नहीं हो सका तो उनको सांख्यिक शक्ति यानी कि संख्या का बल जो था उसको भी बड़ा गर्व था। तो वो अपने मुख्तार से कहते हैं कि बाबूजी को यानी कि बंशीधर को तुम 1000 का नोट दे दो, क्योंकि अभी वो भूखी सिंह जैसे हैं। विद्यार्थी मित्रों, तो शब्दार्थ भी देख लेते हैं कि स्तंभित यानी चकित होना, दृढ़ यानी अक्कड़ रहना, अल्हड़ यानी दुनियादारी को न समझ पाना, न जानने वाला, और औषधि यानी कि धन एवं दौलत। बंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत जुझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित यानी कि स्थिर खड़ा था। अलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। बंशीधर ने अपने जमादार को ललकार बदलूसी मन में दारोगा जी को गालियाँ देता हुआ पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। असंभव बात है, 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं, क्या 40,000 पर भी नहीं, 40,000 नहीं 40 लाख पर भी असंभव है। बदलूसी, इस आदमी को हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले उछल डाला। अलोपीदीन ने एक अष्टपुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद मूर्छित होकर गिर पड़े। बंशीधर हमेशा धर्म की राह पर चलने वाले थे। अलोपीदीन अपने पैसों के माध्यम से उसे अपने बस में करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने अपने धन के बल को उछल कर आक्रमण करना शुरू कर दिया। 1 से 2, 2 से 5, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 40, 40,000 तक ये बात चली आती है। फिर भी बंशीधर जो है वो इनके जाल में फंसते नहीं हैं और वो कहते हैं 40,000 नहीं 40 लाख तक भी असंभव है और उनको हिरासत में लेने के लिए बदलूसी को आदेश करते हैं। तो बदलूसी जो है वो भी उन्हें गाली देता हुआ आगे की ओर बढ़ता है और फिर उसके बाद उसको गिरफ्तार करता है।
तो इन सभी दृष्टि को देखकर पंडित अलोपीदीन जो है वो भी ऐसे दृश्य को देखकर मुर्शिद हो जाते हैं, बेभान हो जाते हैं और ज़मीन पर गिर पड़ते हैं। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, यानी कि दुनिया की तो सो गई थी मगर दुनिया की जीभ जो है वो जागती थी, यानी कि बातें जाग रही थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती है। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो बौछारें यानी बरसात हो रहे थे, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया हो। सभी लोगों को अच्छे मनुष्य के रूप में दिखाई देते थे, उनके कर्तृत्वों के बारे में कोई नहीं जानता था। और जैसे ही ये बात उजागर हो गई तो दुनिया सोती थी मगर दुनिया की जीभ जो है वो जागती थी, यानी कि ऐसे व्यक्तियों के कारण उनके व्यवहार जो है वो बाहर आ गए। तो सब सुबह में सब पंडित अलोपीदीन के क्या करने लगे, टीका करने लगे, निंदा करने लगे, निंदाओं की बौछार होने लगी उस पर। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नाम से भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, ये सब के सब देवताओं की भांति गर्दन चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। महलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होगी, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न था। लोग पंडित अलोपीदीन को हथकड़ियाँ पहनाकर वहाँ से ले जा रहे थे। इस दृश्य को देखने के लिए सब के सब लोग इकट्ठे हो चुके हैं और ऐसे दृश्य कभी भी नहीं हुए होंगे, क्योंकि सभी छत और सभी दीवारों में कोई भेद नहीं था। इतनी भीड़ वहाँ पे इकट्ठी हो चुकी थी। किंतु अदालत में पहुँचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के शी थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक और अर्दली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसीलिए नहीं कि अलोपीदीन ने यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। बंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डावाडोल थे। जब पंडित अलोपीदीन को हिरासत में ले लिया गया तो वहाँ पे जितने भी अधिकारी वर्ग थे, उनके भक्त जो थे, वो सब अमले, सेवक, वकील, मुख्तार सब के सब ये सोचने में पड़ गए कि ऐसे महान व्यक्ति, धनिक व्यक्ति ये कानून के पंजे में कैसे फंस गया। और ये जानकर उनके जो भक्त थे वो उनके प्रति सहानुभूति अपने बनकर भावना जो है वो प्रकट कर रहे थे। मगर ऐसी स्थिति में पंडित अलोपीदीन के जो आक्रमण हुआ था उसे रोकने के लिए वहाँ पे एक अच्छे से अच्छे वकीलों की निमित्त सेना तैयार की गई। और इसके बाद धर्म के आगे धर्म और धन के बारे में युद्ध ठन गया, यानी कि युद्ध बिठा दिया गया। और बंशीधर के साथ कुछ भी नहीं था, वो चुपचाप खड़े थे और उनके पास सत्य के सिवा न तो कोई उनके पास बल था, स्पष्ट भाषण के सिवा उनके पास कोई शस्त्र था, और गवाह जो थे उनके पास वो भी लोभ के कारण डावाडोल थे। वैसे में पंडित अलोपीदीन जो है वो अपने धन के बल पर ये सब कर रहे थे। तो जिस तरीके से आप चित्र में देख रहे हैं कि ये अदालत चल रही है और अदालत में किस हिसाब से कौन कौन से प्रश्न और क्या क्या होता है, इसका यहाँ पे उन्होंने विवरण किया है कि यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं।
यानी कि भ्रम में आकर किया गया, जिसका कोई मूल्य नहीं है, ऐसा दोष बंशीधर पे डाला गया। वह एक बड़े भारी आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दारोगा बंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक के मुकदमे की बढ़ी हुई नमक से हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने यह नमक का दारोगा सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपये की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। यानी कि न्यायालय में जो पंडित अलोपीदीन जो गलत राह यानी कि गलत कार्य कर रहे थे, और बंशीधर जो है वो धार्मिक और अपनी ईमानदारी पे काम कर रहे थे, मगर उनकी पराजय होती है और पंडित अलोपीदीन जीत जाते हैं, तो पूरी अदालत की जो नींव है उसको भी उन्होंने अपने धन की लहरों से हिला दी। जब बंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक कटु वाक्य, एक संकेत उनकी गर्वांगनी को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, ढीले चोगे, एक भी सच्चे आदर का पात्र नहीं है। विद्यार्थी मित्रों, हम उनके थोड़े अग्र शब्द समझ लेते हैं, फिर ईद गद्यांश के बारे में समझते हैं। तो गर्वांगिनी यानी गर्व रूपी आग, प्रज्वलित यानी जलाना, और जिस तरीके से पंडित अलोपीदीन की अदालत में विजय हो जाती हैं, तो बंशीधर जब बाहर निकले तो उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगती है। यानी कि व्यंग रूपी बाणों, व्यंग्यात्मक भाषा से लोग बात करने लगते हैं। जो लोग जब आगे निकले थे तो झुक कर उनको सलाम करते थे, अब उनके हार जाने से सब के सब जो है वो कटु वाक्य बोल रहे थे। तब उनकी गर्व रूपी जो उनके शरीर में जो आग थी, जो उनको वो क्या कर रहे थे, जला रहे थे, यानी कि उकसा रहे थे। कदाच इस मुकदमे में वो सफल होकर वो इस तरह अकड़ते हुए न चलते, और जिस तरीके से अगर वो जीत जाते तो इस तरीके का खेद उन्हें न होता, और बहुत ही बुरा अनुभव उन्हें वहाँ पे होता है। और तब वो कहते हैं कि न्याय विद्वता में और लंबी छोटी उपाधि में बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले किसी को भी सच्चे आदर के पात्र यहाँ पे उन्हें कोई दिखाई देता नहीं है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम यहाँ तक पढ़ते हैं, आगे का हम कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।